ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी भाई एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया कर रहे होंगे। तो कल की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे सिटिंग अरेंजमेंट में। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके के और हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं। हमने कल कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखा था, आपको याद होगा बेटा, कल की क्लास में हमने देखा था। आज हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे बेटा ध्यान से। ये हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। इससे हमें कुछ आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमारे पास बात हो रही है। 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4-4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा एक पंक्ति के व्यक्ति दूसरी पंक्ति के व्यक्तियों की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, हमारे पास दो पंक्तियां हैं जिसमें व्यक्ति कैसे बैठे हुए हैं, आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। तो चलिए इसको बनाने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं दो पंक्तियों को। ठीक है जी, तो हमने ये बेटा दो पंक्तियों को बनाया। इस दो पंक्तियों में हमें कुछ व्यक्तियों को बैठाना है, तो टोटल 8 व्यक्ति हैं। तो 8 व्यक्तियों को हम इस तरीके से बैठा सकते हैं, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, देन हमारे पास में यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, चलिएगा जस्ट अ मिनट। 8 व्यक्ति हमारे पास में बैठे हुए हैं। पंक्ति क्रमांक 1 में हमारे पास कौन कौन बैठा हुआ है, तो देखिए ये हम सबसे पहले व्यक्तियों को बनाते हैं। 1 2 3 एंड 4। ये हमने 4-4 व्यक्तियों को बैठा दिया, दोनों किस तरफ है, मुंह करके, एक दूसरे के सामने की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। नीचे वाले व्यक्तियों का मुंह किस तरफ है बेटा, तो ये हमारे पास दिशा हो जाती है उत्तर की, और ये हमारे पास में दिशा हो जाती है कौन सी, दक्षिण की। ये हमारे पास दो दिशाओं में क्या है, व्यक्ति मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए और देखते हैं आगे क्या डाटा हमारे पास में गिवन है, इस डाटा पर चलते हैं। पंक्ति 1 में 6 7 8 9 बैठे हुए हैं। अगर हम इसको माने कि सबसे पहले पंक्ति 1 में हम 6 7 8 9 को बिठा लें, और पंक्ति नंबर 2 में हमारे पास कौन बैठा हुआ है बेटा, 1 2 3 4 बैठे हुए हैं। मतलब ये जो हमारे पास पहली पंक्ति है, इसमें हमें बैठाना है 6 7 8 और 9 नंबर के व्यक्ति को, और नीचे वाली पंक्ति में हमारे पास बैठे हैं 1 2 3 4। जो व्यक्ति बैठे हैं उनका नाम क्या है, 1 2 3 4। ये हमारे पास व्यक्ति बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। पंक्ति 2 में 1 2 3 4 बैठे हैं बेटा, जिनका मुंह किस तरफ है, उत्तर की ओर, और जो 6 7 8 9 बैठे हैं उन सभी का मुंह किस तरफ है, दक्षिण की ओर है। तो यहाँ तक हमारा अरेंजमेंट क्या हुआ, बन गया। अब आगे देखो क्या बोला, 9 उनकी पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। 9 बेटा देखिएगा, जब हम नीचे की तरफ बात करेंगे नीचे वाली पंक्ति में, तो ये हिस्सा हमारा क्या होगा, बाएं सिरा होगा। ये वाला हिस्सा क्या होगा, हमारा दायां सिरा होगा। और जब ऊपर वाली पंक्ति में बात करेंगे बेटा, तो ये वाला हिस्सा हमारा दायां सिरा होगा, और ये वाला भाग हमारा क्या होगा, बायां सिरा होगा। ठीक है जी, ये हमें पता चल गया। 9 उनकी पंक्ति में पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। 9 कहां पर बैठा है बेटा, ये अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। इसका मतलब 9 नंबर हमारा यहां पर बैठा है, और 4 के ठीक सामने बैठा है। इसका मतलब ये 4 के सामने बैठा है, मतलब 4 हमारा यहां पर बैठा है। 3 उनकी पंक्ति में पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। 3 कहां पर है बेटा, अंतिम बाएं सिरे पर है। 3 नंबर कहां पर है, अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ है। और 2 उसके ठीक बगल में बैठा है, मतलब 2 हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है जी, उत्तर की ओर मुख करके बैठी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, मतलब यहाँ पर कौन बैठा है ये मुझे बताना है। तो देखिए इस पंक्ति में केवल 1 2 3 4 3 ही लोग बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पर कौन बैठेगा बेटा, एक बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 व्यक्ति हमारे पास उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं बेटा, तो सबसे पहले हम 8 व्यक्तियों को उत्तर की ओर मुख करके बैठा देते हैं। ये हमारे पास एक लाइन बन गई, एक सीधी पंक्ति हमने बना लिया। इसमें अब हम 8 व्यक्तियों को बैठाते हैं, इसमें हम 8 व्यक्तियों को बैठाते हैं। चलिएगा, ये हमारे पास पहला व्यक्ति, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये हमारे पास हो गया पांचवा, ये हो गया छठवा, ये हो गया सातवां, और ये हमारे पास हो गया आठवां। तो हमने यहाँ पर 8 व्यक्तियों को बैठा दिए। ठीक है बेटा, अब देखो हमें बेटा सभी किस दिशा में है, उत्तर की तरफ मुख करके है। मैंने आपको डायरेक्शंस बताई हैं, जब सभी इस दिशा में होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये सभी का क्या हो जाएगा, बायां भाग हो जाएगा, और ये हमारा कौन सा सिरा हो जाएगा, ये सिरा हो जाएगा हमारा दायां सिरा।
ठीक है जी। चलिए देखिए, ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, मतलब यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, ए हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि ए के बाईं ओर कितने 3 व्यक्ति हमारे बैठे हुए हैं, ए के बाईं ओर हमारे 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे क्या बोला, बी जो है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी कहाँ पर है बेटा, ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, इसका मतलब 1 2 3, यहां पर कौन बैठा है बेटा, बी हमारा बैठा हुआ है। बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब बी और डी के बीच में, तो देखिए डी आगे तो बैठ नहीं सकता, एक ही स्थान मौजूद है, तो 1 2 3 और 4, डी यहां पर बैठ जाएगा बेटा, 4 व्यक्ति बोला है तो 4 स्थान छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, मतलब डी मेरा यहां पर बैठा हुआ है, बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। आगे क्या बोला, एफ जो है बेटा जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ कहां पर बैठा है, जी के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जी के ठीक दाईं ओर, जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ कहां पर बैठा है, जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब अगर ठीक बगल में बात करें बेटा तो केवल ये 2 ही पोजीशन बचती है, देखिए ये वाली और ये वाली, कि जिसमें हम कहां बैठा सकते हैं, जी के दाईं ओर हम बैठा सकते हैं। अगर मैं जी को यहां बैठाता हूं तो एफ को मुझे यहां बैठाना होगा, इससे कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि एफ कहां बैठा है बेटा, जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, अगला पॉइंट हमें दिया है कि सी कहां पर है बेटा, किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। अगर देखो सी अगर सिरे पर नहीं बैठा है तो एक ही पोजीशन बचती है जहां पर सी हमारा बैठ सकता है, वो पोजीशन क्या होगी, ये वाली पोजीशन हो जाएगी। आगे देखिए क्या बोला, ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, ई कहां पर है बेटा, एच के दाईं ओर स्थित है, ई कहां पर है, एच के दाईं ओर स्थित है, एच के दाईं ओर स्थित है, ई एच के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। तो एच के दाईं ओर अगर मुझे बैठाना है बेटा तो एच को मैं यहां बैठा देता हूं, ई को मैं यहां पर बैठा देता हूं, तो देखिए जो ई है बेटा एच के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो ये हमारे पास में क्या बना, एक अरेंजमेंट यहां पर बन के तैयार हो गया है। अब हमसे पूछा है एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, अगर इसकी हम बात करें तो एच ये है बेटा, ए यहाँ पर है, इनके बीच में कौन कौन बैठा है, सी और डी व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति मेरे क्या हैं बेटा, बैठे हुए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही अरेंजमेंट हमारा है बेटा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या आपसे कह रहा है कि 6 व्यक्ति हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निम्मी और बरखा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे ही मुझे ये पता चला, मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा, यहाँ पर हम एक पंक्ति बनाते हैं, एक हमने सिंपली यहाँ पर पंक्ति को बनाया, इस पंक्ति में हमें 6 लोगों को बैठाना है, इस पंक्ति में हमें 6 लोगों को बैठाना है, तो चलिए 6 लोगों को इस पंक्ति में हम बैठाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पहला व्यक्ति हो गया, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं, दिखेगा नहीं आपको, ये ले लेते हैं ब्लू, ठीक है। 6 व्यक्तियों को बैठाते हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ये 6 व्यक्तियों को मैंने यहाँ पे बैठा दिया। अब आगे क्या बोला है बेटा, उत्तर की ओर मुख, मतलब सभी का मुख उत्तर की ओर है। बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है, बरखा जया के बगल में नहीं बैठी है, और जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। आप जानते हैं ये वाला जो सिरा होगा बायां, ये वाला सिरा होगा दायां, और जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है, तो जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है, इसका मतलब जया कहाँ पर बैठी है बेटा, यहाँ पर बैठी है, और जया बरखा जया के बगल में नहीं है, मतलब यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन है, इस वाली पोजीशन पे मेरी क्या है बेटा, बरखा नहीं बैठ सकती, यहाँ पर बरखा नहीं बैठ सकती है, बगल में बरखा नहीं बैठ पाएगी, ये मुझे बोला है। निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है, निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है, तो निम्मी और बरखा को आप बिठा लिए, उसके बीच में केवल हेमा बैठी है। अगली कंडीशन मुझे क्या बोला कि निम्मी और बरखा के बीच में कौन बैठा है बेटा, हेमा बैठी है। निम्मी और बरखा, इनके बीच में कौन बैठी है बेटा, बरखा, इनके बीच में कौन बैठी है, हेमा बैठी है। तो देखिए अब ये 4 पोजीशन है और ये 3 व्यक्ति हैं, हम इन्हें कहीं पर भी बैठा सकते हैं। 4 पोजीशन है हमारे पास, यहाँ पर बरखा बैठ नहीं सकती, तो टोटल 5 ही पोजीशन बची। अगर हम इसको अल्टरनेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हमें कुछ खास डाटा नहीं मिल रहा है। निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है, निम्मी जो है सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। ठीक है जी, एक और कंडीशन, निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। सुषमा और जया के बीच केवल रेखा बैठी है, सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, इसका मतलब
कि जो सुषमा है बेटा वो यहाँ पर बैठेगी, जो हमारी सुषमा है वो यहाँ पर बैठेगी। देखो सुषमा निम्मी, सॉरी कहाँ, यहाँ पर सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। तो सुषमा और जया के बीच में केवल कौन बैठा है बेटा? रेखा बैठी है। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, रेखा बैठी है। अब हम वापिस अपनी कंडीशंस पर आते हैं, वापिस अपनी कंडीशंस पर आते हैं। देखो क्या बोला, निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है, निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है, मतलब यहाँ पर हमारी निम्मी नहीं बैठ सकती। इसका मतलब ये जो तीन हमारी पोजीशंस हैं, ये तीनों पोजीशंस हमारी कहाँ पर होंगी बेटा? ये तीनों की तीनों पोजीशंस हमारी कहाँ पर होंगी? तो देखिएगा ये तीनों पोजीशंस हमारी कहाँ पर होंगी भाई? ये तीनों पोजीशंस कहाँ पर होंगी? ओके जस्ट अ मिनट, चलिए लिख ही देते हैं। ये पोजीशंस हमारी यहाँ पर होंगी। यहाँ कौन बैठेगा बेटा? निम्मी बैठेगी, निम्मी के बाद हमारी हेमा बैठेगी, हेमा के बाद हमारी बरखा बैठेगी। देखिए सारी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही होंगी आपकी। इस अरेंजमेंट को अच्छे से देखिएगा, बढ़िया अरेंजमेंट आपको दिया गया है। तो अरेंजमेंट हमारे पास में क्या बना बेटा? निम्मी, हेमा, बरखा, सुषमा, रेखा, जया, ये हमारे पास में यहाँ पर अरेंजमेंट बन रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कंडीशंस आपको डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट तरीके से कंडीशंस दी गई थी। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इसको हमें बनाना है। जो जो कंडीशंस आपको दी गई थी, हमें पता था यहाँ पर बरखा नहीं बैठ सकती, तो कंडीशन जो हमें मिली बेटा काम की, शुरुआत में हमें एक कंडीशन क्या मिली? देखिए दूसरे सेंटेंस में हमें कंडीशन मिल रही है कि दूसरे सेंटेंस में हमें क्या कंडीशन मिली कि जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है, जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। हमने सबसे पहले जया को बैठा ला। उसके बाद कंडीशंस मिली, निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है, निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। और हमें फिर अगली कंडीशन मिली, सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। तो इस हिसाब से हमारा अरेंजमेंट क्या हुआ? बन के कंप्लीट हुआ। बीच बीच में कुछ कंडीशंस दी गई थी, उन कंडीशंस को मैंने अलग से लिखा और फिर हमने फाइनल अरेंजमेंट को तैयार किया। अब चलते हैं क्वेश्चन में। बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो देखेंगे बेटा बरखा हमारी यहाँ पर बैठी हुई है, तो बरखा की अगर हम बाईं ओर बात करें तो हेमा है, दाईं ओर बात करें तो सुषमा बैठी हुई है, दाईं ओर बात करें तो कौन बैठा हुआ है बेटा? सुषमा हमारी बैठी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर बात हो रही है बेटा किसकी? 6 विद्यार्थियों की, कि जो 6 विद्यार्थी कहाँ पर बैठे हुए हैं? आपके केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर 6 विद्यार्थियों को बैठाते हैं। ये पहला विद्यार्थी, ये दूसरा विद्यार्थी, ये तीसरा, यहाँ पर हो गया ये चौथा विद्यार्थी, ये पांचवा विद्यार्थी और ये हमारा हो गया छठा विद्यार्थी। ठीक है। बेंडिल लिएंडर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। बेंडिल कहाँ पर बैठा है बेटा? लिएंडर के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। सभी का मुंह केंद्र की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बिठालते हैं लिएंडर को। यहाँ पर हम सबसे पहले किसको बिठालते हैं? लिएंडर को। ठीक है जी। तो लिएंडर को बैठालने के लिए हम क्या है बेटा? फ्री हैं। लिएंडर को हमने यहाँ पर बैठा ला, तो देखिए क्या बोला, बेंडिल कहाँ पर बैठा है? लिएंडर के दाईं ओर। अब अगर हम यहाँ से बात करें तो अगर दाईं ओर की बात करें चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 यहाँ पर कौन बैठ जाएगा बेटा? आपका बेंडिल बैठ जाएगा। ये आपके पास दाईं ओर चौथा स्थान हो जाएगा, यहाँ पर आपका बेंडिल बैठ जाएगा। ठीक है जी। माइकल बेंडिल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब बेंडिल के हमें कहाँ पर चलना है बेटा? आप जानते हैं दाईं ओर कुछ ये हो गया सर्कुलेशन, है ना जी। ये वाला सर्कुलेशन जब हम चलाते हैं तो ये हमारे पास दायां ओर होता है, और ये स्थिति चलाते हैं तो ये हमारे पास कौन सा भाग होता है? बायां भाग। ये हमारे पास बायां भाग होता है। ठीक है। देखिए आगे क्या बोला है, माइकल बेंडिल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो बेंडिल के दाईं ओर अगर हम चलेंगे तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठा है बेटा? माइकल बैठा है ना जी। दाएं ओर में बोला तो दाएं ओर हम चले गए। ये दाएं सर्कुलेशन होगा, ये बायां सर्कुलेशन होगा। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? माइकल हमारा बैठा हुआ है। ठीक है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। आगे क्या बोला, गांधार माइकल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। माइकल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है बेटा? बाईं ओर बोले तो इस डायरेक्शन में गांधार आपका यहां पर ये बैठा हुआ है। गांधार हमने यहाँ पर बैठा दिया। योगिता गांधार के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। योगिता गांधार के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। गांधार के दाईं ओर तीसरे स्थान पर यहाँ पर मतलब कौन बैठा है बेटा? योगिता आपकी यहाँ पर बैठी हुई है। योगिता आपके यहाँ पर बैठी हुई है। रॉकी
बेडिंग और योगिता के ठीक बगल में बैठा है। तो रॉकी हमारा कहाँ पर बैठा है बेटा, बेडिंग और योगिता के ठीक बगल में बैठा है, मतलब इन दोनों के बीच में बैठा है। लिएंडर और बेंडिल के बीच में कौन बैठा है ना जी। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि लिएंडर और बेंडिल के बीच में कौन बैठा है, तो देख लीजिए बेटा, लिएंडर और बेंडिल इनके बीच में कौन बैठा है, गांधार आपका बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 उम्मीदवार आनंद, बालू, चरण, दिनेश, इमरान और फरहाद एक सामूहिक चर्चा के लिए किसी वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं। तो चलिए वृत्ताकार मेज बनाते हैं बेटा, वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक वृत्ताकार मेज बनाई, ये हमारे पास एक वृत्ताकार मेज है। इसमें हमारे पास कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। टोटल कितने उम्मीदवार हैं भाई, 6 उम्मीदवार हमारे पास यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये हमने 6 उम्मीदवारों को यहाँ पर बैठा दिया, ये 6 उम्मीदवार हमारे यहाँ पर बैठ गए। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के सामने समान दूरी पर बैठे हुए हैं। दिनेश इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है। दिनेश कहाँ पर बैठा है बेटा, इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है। दिनेश जो है इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है। तो हमारा जो दिनेश है बेटा, ये जो हमारा दिनेश है ये 2 लोगों के बगल में बैठा है। किसके, यहाँ पर या तो हम इमरान को बैठाएं या हम यहाँ पर बालू को बैठाएं। एक कंडीशन ये बनेगी। सेकंड यहाँ पर कंडीशन हमारे पास क्या बन सकती है भाई, कि इस इमरान की जगह में हो सकता है हमारा बालू बैठे, क्योंकि बगल में बैठा है बोला है, बायां दायां कुछ दिया नहीं। या हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर हमारा कौन बैठे, बालू की जगह यहाँ पर इमरान बैठ जाए। ये दोनों संभावनाएं हमारे पास हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, जबकि चरण आनंद और फरहाद के ठीक बगल में बैठा है। जबकि जो चरण है बेटा, अगर मैं यहाँ पर चरण को बैठाता हूं, जस्ट अ मिनट, अगर हम चरण को यहाँ पर बैठाते हैं, अब ठीक बगल में बैठा है मतलब बीच में बैठा है दोनों के, आनंद और फरहाद के ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनेगी बेटा, या तो हमारा आनंद यहाँ पर बैठ सकता है या हमारा फरहाद यहाँ पर बैठ सकता है। अगली यहाँ पर कंडीशन क्या हो सकती है, संभावना हमारे पास कि हो सकता है हमारा जो आनंद है इसकी जगह में यहाँ पर कौन बैठ जाए बेटा, या तो हमारा यहाँ पर फरहाद बैठ जाए या हमारा यहाँ पर कौन बैठ जाए, यहाँ पर हमारा आनंद बैठ जाए। दोनों संभावनाएं हैं। ठीक है जी, आगे देखिए, यदि फरहाद बालू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यदि जो फरहाद है बेटा, फरहाद कहाँ पर बैठा है, बालू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। फरहाद बालू के ठीक दाईं ओर, अगर बालू यहाँ पर बैठता है तो बालू के दाईं ओर दिनेश आ जाएगा। इसका मतलब बालू यहाँ पर नहीं बैठ सकता, जब बालू यहाँ पे नहीं बैठ सकता तो इमरान यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो जो फरहाद है बेटा बालू के ठीक दाईं ओर, फरहाद बालू के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फरहाद बालू के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है, इसका मतलब फरहाद यहीं पर बैठेगा तो आनंद यहाँ नहीं बैठ सकता, और आनंद यहाँ नहीं बैठ सकता तो फरहाद यहाँ पर नहीं बैठ सकता। तो ये हमारे पास फाइनल अरेंजमेंट बनके तैयार हो गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो देखिएगा क्वेश्चन आपसे कह रहा है तो दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है बेटा, बालू बाबा बैठे हैं हमारे, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आपको बिल्कुल आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर विपरीत मुख करके बैठे हैं, है ना जी। 6 व्यक्ति हमारे पास बैठे हुए हैं बेटा, हम 6 व्यक्तियों को बैठा देते हैं। चलिएगा 6 व्यक्तियों को हम यहाँ पर बैठाते हैं। तो पहला काम, 6 व्यक्तियों को बैठा दीजिए, पहला, दूसरा, ये हो गया हमारे पास तीसरा, यहाँ पर हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठवा। ये 6 व्यक्तियों को हमने बैठा दिया। बी जो है ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी कहाँ पर बैठा है बेटा, ए अगर यहाँ पर बैठा है तो ए के बाईं ओर कौन बैठा है, बी। पहली स्थिति तो हम कहीं पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ जो है ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एफ कहाँ पर बैठा है, ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एफ। ठीक है जी। ई एफ, ई जो है एफ और डी का निकटतम पड़ोसी है। ई किसका निकटतम पड़ोसी है बेटा, एफ और डी का। तो ई क्या है बेटा, एफ और डी का क्या है, निकटतम पड़ोसी। दोनों तरफ इसमें क्या बैठे हुए हैं, डी बैठा हुआ है। आगे देखिए, सी जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी कहाँ पर बैठा है बेटा, डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ये अरेंजमेंट हमारे पास में बन के कंप्लीट हो गया। काफी सिंपल सा अरेंजमेंट था, डायरेक्ट कंडीशन दी गई थी, आपने इसको बना दिया। सवाल क्या पूछा है बेटा आपसे, ए और सी का निकटतम पड़ोसी कौन है बेटा। तो देखिए ए और सी का निकटतम पड़ोसी कौन है बेटा, बी आपके पास में इन दोनों का क्या है, निकटतम पड़ोसी है। क्लियर हुआ भाई,
चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा अरेंजमेंट है बेटा। 8 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक दूसरे की ओर मुख करके 2 पंक्तियों में बैठे हैं। कोई दिक्कत नहीं, पंक्तियों का क्वेश्चन है तो पंक्तियों का क्वेश्चन तो आप काफी आसानी से बना सकते हैं। चलिए 2 पंक्तियों में हमारे पास 8 मित्र बैठे हुए हैं, 4-4 की कंडीशन है। ये पहले हमने पंक्ति बना दी, ये दूसरी हमने पंक्ति बना दी, ठीक है जी, ये दूसरी भी हमने पंक्ति बना दी, ये 2 पंक्ति हमारे पास में मौजूद है। ठीक, इसमें हमें 8-8 4-4 व्यक्तियों को बैठाना है। तो पहले हम 4-4 व्यक्तियों को बैठा देते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं, है ना, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ठीक है, एक दूसरे के सामने बैठे हैं मतलब इस तरीके से मुंह है इनका, 1 2, ये 3, ये 4, नीचे की तरफ बनाते हैं 1 2 3, और ये हो जाएगा बेटा 4। ये हमने 4-4 व्यक्तियों को बैठा दिया। ठीक है, क्यू और आर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। क्यू और आर कहाँ पर हैं बेटा, एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे की ओर मुख करके 2 पंक्तियों में बैठे हैं। ओके, क्या बोला बेटा, देखिए आगे चलिए। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और आर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ये हमें एक कंडीशन दे दी कि क्यू और आर कहाँ पर हैं बेटा, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। एक ही कंडीशन मिली यहाँ से अभी हमें, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आर एस और टी का निकटतम पड़ोसी है। आर किसका है बेटा, एस और टी का निकटतम पड़ोसी है। डब्लू कहाँ पर है, टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डब्लू कहाँ पर बैठा है, टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अगर हम इन्हें नीचे बैठाते हैं बेटा तो कंडीशन आप जानते हैं, ये बायां भाग होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका दायां भाग होगा, ये आपका दायां भाग होगा। अगर आप ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर वालों के हिसाब से देखेंगे तो ये बायां भाग होगा, ये आपका क्या होगा, दायां भाग होगा। ठीक है जी, कंडीशन यहाँ तक समझ में आ गई, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या कंडीशन दी है, अब इन कंडीशंस को लगाने के लिए देखते हैं। W और U विकर्णतः सामने हैं, V और Q एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, T के सामने कौन बैठा है ये आपसे पूछा है। तो अब एक एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। Q और R कहाँ पर हैं बेटा, आमने सामने बैठे हुए हैं। पहली कंडीशन आपको दी गई है कि Q और R कहाँ पर बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हैं। तो मैं कहीं पर भी Q और R को बैठा सकता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर Q और R को बैठाया, अपने अकॉर्डिंग मैं कहीं पर भी अभी तो बैठा सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे के आमने सामने बैठे, बैठा दिया। R जो है S और T का निकटतम पड़ोसी है। आर जो है एस और टी का निकटतम पड़ोसी है। आर जो है एस और टी का निकटतम पड़ोसी है। अब आर जो है बेटा एस और टी का निकटतम पड़ोसी है, तो एस यहाँ पर बैठ सकता है, टी यहाँ पर बैठ सकता है, या कंडीशन ये बन सकती है कि टी यहाँ पर बैठे तो एस यहाँ पर बैठ सकता है। क्योंकि मुझे आर को क्या करना है बेटा, निकटतम पड़ोसी है आर के 2, तो या तो मैं इस स्थिति पर आर को बैठाऊं या इस स्थिति पर बैठाऊं। तो कोने में नहीं बैठाने का मेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। कोने में नहीं बैठाने का फैसला मेरा बिल्कुल साबित हुआ, क्योंकि आर के 2 निकटतम पड़ोसी मुझे गिवन है। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब देखिए डब्ल्यू टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डब्ल्यू कहां पर है बेटा, टी के ठीक कहां पर बोला, बाईं ओर। अब टी के बाईं ओर तो यहां पर संभव ही नहीं है, ये वाली कंडीशन में टी के बाईं ओर बैठा नहीं सकते, मतलब ये वाली कंडीशन सही है, ये वाली तो गलत हो गई। टी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है बेटा, डब्ल्यू बैठा है, तो डब्ल्यू यहां पर बैठेगा, टी मेरा यहां पर बैठेगा, एस आर, ये तो कंडीशन बिल्कुल सही बैठ गई। ठीक है जी, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। W और U विकर्णतः सामने बैठे हैं। W और U, W अगर यहाँ बैठा है तो U मेरा यहाँ पर बैठेगा विकर्णतः सामने, इसका मतलब क्रॉस में बैठे हुए हैं। ये भी कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई। आगे चलिए, V और Q एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। बेटा V और Q एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, मतलब V यहाँ पर नहीं बैठ सकता, तो V मेरा यहाँ पर बैठेगा। ठीक है जी, अब मुझसे पूछा है इस T के सामने कौन बैठा है, तो देख लीजिए कौन आपका रह गया बेटा, तो P आपका रह जाता है। P Q R S T U V W सब हो गया, तो P क्या होगा बेटा, मेरा T के सामने बैठा हुआ है। T के सामने कौन बैठा है, तो P आपका बैठा हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो आप सबसे पहले 7 व्यक्तियों को बिठा लिए भाई, हमने एक पंक्ति को बनाया, इस पंक्ति में अब हम 7 व्यक्तियों को बैठाते हैं। चलिएगा 7 व्यक्तियों को मुझे बैठाना है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, ये आ गया चौथा, ये आ गया पांचवा, ये आ गया छठवा। अब एक और व्यक्ति को बैठा देते हैं, ये हो गया 7वां। ठीक है भाई,
ये हमने 7 व्यक्तियों को यहाँ पर बैठा दिया एक लाइन में। ठीक, आगे चलिए। ए जो है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। डी कहाँ पर बैठा है बेटा? अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। तो यहाँ पर कौन बैठा है बेटा? डी। इसकी स्थिति तो मुझे पता चल गई। ए कहाँ पर बैठा है? डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है बेटा? ए बैठा है। तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और एफ के बीच में देखिए, अब यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठाना है, मतलब एफ को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी जो है एफ के ठीक बगल में बैठा है। बी कहाँ पर बैठा है बेटा? एफ के ठीक बगल में बैठा है। तो एक ही पोजीशन बची जहां पर हम बी को बैठा सकते हैं। आगे बोला है सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो सी को मुझे यहीं पर बैठाना पड़ेगा, तभी सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठ पाएगा। जी कहाँ पर है बेटा? ए के ठीक बगल में नहीं है। जी मेरा ए के ठीक बगल में नहीं है, इसका मतलब जी मेरा यहाँ पर होगा। अब आप देख लीजिए कि और कौन सी कंडीशन आपकी रह गई। सवाल में पूछा है एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति आपके बैठे हैं। एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं बेटा? आप इसको देख सकते हैं कि एफ और सी के बीच में 1 2 3 ये 3 ही बैठे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। 6 आपके पास में बेटा क्या है? लड़कियां बैठी हुई हैं। इन्हें आपको बैठाना है। एक वृत्ताकार मेज की तरफ ये लोग बैठी हुई हैं। चलिए बैठा देते हैं बेटा। ये हमने एक वृत्ताकार मेज को बनाया, इसमें हमें 6 लड़कियों को बैठाना है। 1 2 3, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया 5, और ये आपके पास 6 लड़कियों को आपने केंद्र की ओर मुख करके बैठा दिया। एस जो है बेटा कहां पर बैठी हुई है? आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। एस कहां पर बैठी हुई है? आर के किस दिशा में बोला? बाईं ओर। तो आर के बाईं ओर अगर मैं चलूं तीसरे स्थान पर, तो एस मेरा यहां पर बैठी हुई है। ये तो हमारी कंडीशन हो गई। आगे क्या बोला? पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में। पी कहां पर है बेटा? आर के ठीक कहां पर? दाईं ओर। आर के ठीक दाईं ओर मतलब यहां पर कौन बैठा हुआ है? पी हमारी बैठी हुई है। आगे चलते हैं। पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में और डी के बाईं ओर ठीक बगल में है। इसका मतलब डी को यहां पर बेटा, ये डी को हमने यहां पर बैठा ला ताकि डी के कहां पर आ जाए? ये बाईं पर आ जाए, और आर के किस पर आ जाए? दाएं पर आ जाए। ठीक है जी। आगे चलते हैं। एम आर के बाईं ओर, एम कहां पर बैठा है? आर के बाईं ओर ठीक बगल पे बैठा है। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो आर के बाईं ओर ठीक बगल में कहां पर आ गए? हम यहां पर पहुंच गए। के एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के कहां पर बैठा है बेटा? एस के दाईं ओर। के कहां पर बैठा है? एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? अब आप अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया, आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिएगा भाई, आंसर क्या कहता है? डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी के बाईं ओर, डी को पकड़िए, डी के बाईं ओर चलिए। 1 2 3 बेटा, बाईं ओर डायरेक्शन आपके पास ये होगी। ये आपके पास सर्कुलेशन बाएं का है और ये वाला सर्कुलेशन आपके पास दाएं का है ना जी। ये बी का है, ये डी का है, याद रखिएगा। बाईं ओर एम बैठा हुआ है बेटा तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुए भाई? यहाँ तक के क्वेश्चन आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कहता है। 7 व्यक्ति डी ई एफ जी एच आई और जे एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 7 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो चलिएगा, 7 व्यक्तियों को एक सीधी पंक्ति में बैठा देते हैं भाई। तो ये हमने बनाई एक सीधी पंक्ति। इस सीधी पंक्ति में हम 7 व्यक्तियों को बैठाते हैं। तो चलिए 7 व्यक्तियों को बैठाते हैं। पहला व्यक्ति, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा और ये सातवां। ठीक है, ये 7 व्यक्तियों को मैंने यहाँ पर बैठा दिया। उत्तर की तरफ मुंह है, मतलब सभी का ऊपर की तरफ है। डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, डी और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं बेटा। तो डी है और एच है, इनके बीच में हमें पता है 1 2 3 केवल 3 व्यक्ति
बैठे हैं। ई जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई और आई के बीच में केवल डी बैठा है, जे एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। हमें कहीं पर भी सिरा यहाँ पर नहीं दिया गया है कि किस सिरे पर कौन यहाँ पर बैठा हुआ है, किस सिरे पर कौन बैठा हुआ है, ये कोई भी कंडीशन हमें नहीं दी गई। जब ऐसी कंडीशन ना दी जाए बेटा तो अब हमें अरेंजमेंट बनाना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। चलिए शुरुआत से बनाते हैं। डी और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो कहीं पर भी बैठा सकते हैं बेटा, कहीं पर भी बैठा सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर डी को बैठाता हूँ और 3 व्यक्तियों को छोड़कर मैं एच को यहाँ पर बैठाता हूँ। ये मेरा एक अजम्पशन है कि ये यहाँ पर बैठ सकते हैं, ये अजम्पशन है कि यहाँ पर ये लोग बैठ सकते हैं। अब हम इसके हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। ई और ई जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। जो ई है बेटा जे के बाईं ओर, ई कहाँ पर बैठा है, जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। अगर मैं ई को यहाँ पर बैठाता हूँ, सॉरी जे को अगर यहाँ पर बैठाता हूँ तो जे के बाईं ओर 1 2 3 4 यहाँ पर कौन बैठा है बेटा, ई बैठा है। ये कंडीशन बन सकती है। जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर ई बैठा हुआ है, एक कंडीशन यहाँ पर ये भी बनाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है भाई, 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है शुरुआत की, फिर उसके अकॉर्डिंग और भी पॉसिबिलिटीज बनाई जा सकती है। तो आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, मल्टीपल भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। आगे देखिए, ई जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ई और आई के बीच में केवल डी बैठा है। अब ई और आई के बीच में केवल डी बैठा है, मतलब ये तो मेरा गड़बड़ हो गया, ये तो मेरा गड़बड़ हो गया बेटा। क्या बोला है, ई और आई के बीच में केवल डी बैठा है, इसका मतलब ये एच यहाँ ना बैठ के यहाँ पर डी बैठेगा, और यहाँ पर कौन बैठेगा बेटा, यहाँ पर कौन बैठेगा, एच बैठेगा। अब देखो कंडीशन क्या, ई और आई के बीच में केवल डी बैठा है, मतलब आई को यहाँ पर बैठा देते हैं, तो ई और आई के बीच में केवल डी बैठा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और आगे बढ़ते हैं बेटा, जे एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जे कहाँ पर बैठा है बेटा, एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जे जो है आपका एफ के दाईं ओर, अब देखो एफ कहाँ पर है बेटा, एफ कहीं पर भी नहीं है, और आपके पास में क्या बोला है कि जो आपके पास में जे है वो एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जे आपका एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर मैं एफ को यहां पर भी बैठाता हूं तो जस्ट बाजू में आ जाएगा। ठीक है जी, तो कंडीशंस तो ये गड़बड़ हो रही है। अब देखिए कहीं ना कहीं से यहाँ पर आपको कंडीशंस को बैठाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कंडीशन को आपको बैठाना तो पड़ेगा ही भाई। तो चलिए और कुछ ट्राई करते हैं बेटा इसके लिए। जे की पोजीशन हमारी यहाँ पर नहीं बैठ रही है, जे की पोजीशन हमारी यहाँ पर नहीं बैठ रही है। ठीक है, तो कुछ तो यहाँ पर दिक्कत है। कोशिश करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। चलिए फिर से हम इसका क्या करते हैं, वापस से हम अरेंजमेंट बनाते हैं। ये हमने पहला अरेंजमेंट बनाया, इससे तो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। आप सेकंड अरेंजमेंट पर विचार करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, ये 6 7, ये तो हमारा सही बैठ गया था। ई डी आई तो हमारा बिल्कुल सही बैठ गया था, ई डी आई हमारा बिल्कुल सही बैठ गया था भाई। और आगे चलते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए ये आई और ई का अगर हम चेंज करें, इस कंडीशन को अगर हम चेंज करें कि आई को हम यहाँ पर बैठालते हैं, ई को हम यहाँ पर बैठालते हैं, डी को हम यहाँ पर बैठालते हैं। वापिस से आइए, डी और एच के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं बेटा, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3, अगर मैं एच यहाँ पर ले लूँ, ये कंडीशन मैंने केवल आई और ई की पोजीशन को चेंज किया। डी और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई जो है बेटा जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ई आपके पास देखिए, सॉरी ई जो है, अगर जे को हम यहां पर बैठालते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इसके बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठ पा रहा है। यहां से जे के चौथे स्थान पर ई बैठ पा रहा है बेटा। ई कहां पर बैठा है, जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठ पा रहा है। तो जे से आप चौथे स्थान पर ई आपका सेटिस्फाई हो गया, ये हमारा सेटिस्फाई यहां तक हो गया। ई और आई के बीच में केवल डी बैठा है, तो ई और आई के बीच में यहां पर केवल डी बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारा सही बैठा है। चलिए और आगे देखते हैं बेटा, जे कहां पर बैठा है, एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जे कहां पर बैठा है बेटा, अगर एफ को यहां पर बिठालता हूं तो ये दाईं ओर जे हमारा बैठा हुआ है। जे जो है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बैठ रहा है यहाँ पर। तो पंक्ति के दाएं सिरे पर, पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है बेटा, ये बायां सिरा कहलाता है, ये दायां सिरा। दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर एच हमारा बैठा हुआ मिल रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारी गलत हो गई। हमने सेकंड पॉसिबिलिटी को बनाया, सेकंड पॉसिबिलिटी से हमारा आंसर क्या निकला कि हमारा
आंसर क्या निकला बेटा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए? क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा देखिए, इसमें हमारे पास बायां दायां सिरा नहीं दिया था, इसलिए अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटी भी बनती है तो हमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी भी बनानी होगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या आपसे कह रहा है कि 6 मित्र अमन, विप्लव, चिरंतन, दिव्या, एलिजाबेथ और फिरोज एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कंडीशन क्या कहती है बेटा? सभी कहां पर बैठे हुए हैं? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो चलिए सभी को केंद्र की ओर मुख करके बैठा देते हैं। ये हमारा बन गया टेबल, इसमें हम केंद्र की ओर मुख करके 6 लोगों को बैठाते हैं। 1 2, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये पांचवा, और ये हमारा 6 लोग यहाँ पर बैठ गए। ठीक है, चलिए अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अमन कहाँ पर बैठा है बेटा? विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर हमने क्या किसको बैठाला? विप्लव को बैठाला। विप्लव के कहाँ पर बैठा है बेटा? बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो बाईं ओर तीसरे स्थान पर देखिए, बायां ओर चलते हैं। 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है मेरा? अमन यहाँ पर बैठा हुआ है। पहली कंडीशन है तो पहले में हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? बैठा सकते हैं। तो आसानी से मैंने यहाँ पर क्या किया? बैठा दिया। आगे चलिए, अगली कंडीशन क्या बोलिए बेटा? चिरंतन अमन के ठीक बगल में है। चिरंतन कहां पर है? अमन के ठीक बगल में है बेटा। अमन के ठीक बगल में 2 पोजीशन है जहां पर चिरंतन बैठ सकता है। या तो चिरंतन यहां पर बैठ सकता है, या तो चिरंतन मेरा यहां पर बैठ सकता है। दोनों में ही क्या होगा भाई? ये अमन के ठीक बगल में हो जाएगा। अमन के ठीक बगल में हो जाएगा, दोनों पोजीशन संभव है। ठीक है, आगे चलते हैं। एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। चिरंतन जो है बेटा दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, मतलब जहां पर चिरंतन बैठेगा उसके बगल में दिव्या नहीं बैठ पाएगी। अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। एलिजाबेथ जो है दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो दिव्या के दाईं ओर अगर हम देखें बेटा, अगर दिव्या को यहां बैठालते हैं, दिव्या को अगर यहाँ पर बैठालते हैं ये वाली जगह पर, तो दूसरे स्थान पर नहीं आ पाएगा। दूसरे स्थान पर नहीं आ पाएगा दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एलिजाबेथ। तो दिव्या को अगर यहाँ बैठालते हैं, दिव्या को अगर मैं यहाँ पर बैठा लूँ, यहाँ पर बैठा लूँ, तो दिव्या के दाईं ओर बेटा दूसरे स्थान पर यहाँ पर कौन आ सकती है? एलिजाबेथ यहाँ पर आ सकती है। केवल एक ही जगह तो ऐसी बच रही है जहां पर ये आ सकती है ना? दिव्या से दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दिव्या से दाईं ओर दूसरे स्थान पर एलिजाबेथ आ गई है ना? एलिजाबेथ कहां पर बैठी है? दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर यहां पर दिव्या को बैठालता हूं तो यहां पहले से अमन बैठा है। अगर यहां पर दिव्या को बैठालता हूं तो कहीं ना कहीं यहां पर एलिजाबेथ आएगी, लेकिन 2 स्थान पर क्या है? चिरंतन को हमें कहीं ना कहीं एक जगह तो देनी ही पड़ेगी दोनों में से। चलिए आगे देखते हैं बेटा। चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, मतलब दिव्या के ठीक बगल में चिरंतन नहीं हो सकता, मतलब चिरंतन मेरा यहीं पर बैठा हुआ है। चिरंतन यहीं पर बैठा हुआ है। सवाल क्या पूछा? अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठा है? अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठा है बेटा? तो अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठा है? चिरंतन आपका बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप क्या कर सकते हैं? आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक पोजीशन रह गई है, वो आप निकाल सकते हैं, जो भी बचा हो उसको बैठाल दो, लेकिन वो हमसे पूछा नहीं था इसलिए हमने उसमें समय को वेस्ट नहीं किया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? VWXYZABC एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इसमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। चलिए भाई, अब यहाँ पर एक नया पैटर्न का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। वर्गाकार आपके पास एक मेज है, एक मेज है बेटा वर्गाकार। ये हमारे पास कुछ एक वर्गाकार मेज है, सपोज कीजिए हमारे पास मेज है। इस मेज पर हमारे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। कुछ कहाँ पर बैठे हैं बेटा? कुछ हमारे बैठे हैं कोनों पर और कुछ हमारे बैठे हैं कहाँ पर? भुजाओं के बीच में बैठे हुए हैं। कुछ कोनों पर और कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं। तो चलिए बैठाते हैं। ये हमारा पहला व्यक्ति, ये हमारा दूसरा व्यक्ति, ये हमारा तीसरा व्यक्ति, ये हमारा चौथा व्यक्ति। ये 4 तो हमारे व्यक्ति हो गए जो कहाँ पर बैठे हैं? भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। और 4 व्यक्ति हमारे बैठे हुए हैं कोनों पर। 1 2, ये हो गया तीसरा,
ये हो गया चौथा। ये टोटल हमने 8 व्यक्तियों को क्या किया, बैठा दिया। 8 व्यक्तियों को हमने क्या किया, बैठा दिया। जब भी स्क्वायर के रूप में टेबल में भी बैठे हों तो आपका जो बायां दायां है बेटा वो वृत्त की तरह ही रहने वाला है। जब आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका क्या होगा, बायां, और जब आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका क्या होगा, दायां। क्योंकि सभी के मुंह कहाँ पर है, केंद्र की ओर, अंदर की तरफ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सी कहां पर है बेटा, डब्लू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। सी कहां पर बैठा था, डब्लू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। सी कहां पर बैठा था, डब्लू के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। तो ये डब्लू और सी की पोजीशन मुझे मिल गई, शुरुआती पोजीशन। ठीक है, ए जो है एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी था। एक मिनट, हाँ ये रह गया। बी जो है बेटा जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा था। बी कहां पर बैठा था बेटा, बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा था। बी जो है z के बाईं ओर, अगर मैं z को यहां पर बैठा लूं या यहां पर बैठा लूं, अगर z को यहां पर बैठालता हूं तो z के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है बेटा, b बैठा है। z की और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम इसको मान के चलते हैं कि z और b हमारे यहां पर बैठे थे। आगे बढ़ते हैं, बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा था, तो बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर हमने बैठा दिया। ए एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी था। ए जो है बेटा एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी था, मतलब ये कंडीशन बनेगी, ए एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी था। जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। अब जेड देखो हमारे पास कॉर्नर पर आ गया, मतलब ये कंडीशन हमारी गड़बड़ हो गई, ये कंडीशन गड़बड़ हो गई। जेड कॉर्नर पर नहीं बैठ सकता है। सवाल में क्या बोला है, जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा, मतलब हमारा अरेंजमेंट वापिस आना पड़ेगा बेटा हमें। अब हमें इसको वापिस लाना पड़ेगा, गड़बड़ हो चुकी है। z हमें यहां पर दिया है किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, इसका मतलब z को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा, कोने पर नहीं बैठा सकता। अगर z को मैंने यहां पर बैठाया बेटा, z को अगर मैंने यहां पर बैठाया तो देखिए z के लिए क्या कंडीशन थी, b कहां पर बैठा है, z के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। z के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है बेटा, b बैठा है, b बैठा है। ठीक है जी, b हमारा यहां पर बैठा हुआ है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या बोला है, ए एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी था। ए क्या था बेटा, एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी था। ए हमारा एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी था। ए हमारा एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी था, मतलब यहां पर अगर मैं ए को रखता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं यहां पर ए को रखता हूं तो सी और बी का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, मतलब कि ये भी जो पोजीशंस हैं ये वाली पोजीशन भी गलत है। ये डब्ल्यू और सी की पोजीशन भी क्या हुई बेटा, गलत है। फिर से वापिस आ जाइए, क्या बोला है, सिंपली आपको बोला है सी डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक इस बगल में बैठा है। सी कहां पर बैठा है बेटा, डब्लू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ये मैंने डब्लू के दाईं ओर सी को बैठा दिया। इसके बाद में हमें क्या बोला है, बी जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जेड के बाईं ओर भी बिल्कुल सही जगह पर बैठा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे क्या कंडीशन आपको दी गई है, ए एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी था, मतलब जो ए है वो एक्स और सी का निकटतम पड़ोसी है, बैठ रहा है बेटा, बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, जेड किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, बिल्कुल सही बात, जेड हमारा बीच में बैठा हुआ है। डब्लू और वाई ठीक बगल में बैठे हैं। डब्लू और वाई क्या बोला बेटा, डब्लू जस्ट अ मिनट, कोने पर नहीं बैठा है पर डब्लू और वाई के ठीक बगल में बैठा है। तो जेड जो है बेटा डब्लू और वाई के ठीक बगल में बैठा है, तो देखिए जेड डब्लू और वाई के ठीक बगल में बैठ गया। आगे बोला इनमें से कौन ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एक पोजीशन रह गई है बेटा, देख लेते हैं उसको, कौन ए के दाईं ओर, तो ए को पकड़ लीजिए, ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, मतलब ये वाली पोजीशन आपसे पूछी है। अब देख लीजिए कौन आपका रह गया बेटा बैठने के लिए, तो भी आपका यहाँ पर बैठने के लिए रह गया है। तो क्वेश्चन नंबर इस 23 के साथ हम ऑप्शन नंबर सी पर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 6 मित्र वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 6 मित्रों को आपको बैठाना है वृत्ताकार मेज पर, केंद्र की ओर आपको बैठाना है। चलिए भाई 6 मित्रों को वृत्ताकार मेज पर बैठा देते हैं। ये वृत्ताकार मेज हो गई, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। 6 मित्रों को यहाँ पर बैठा देते हैं। ये पहला मित्र, सभी कहाँ पर हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे सारे मित्र हो गए जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बंटी हर्षित और वैभव का निकटतम पड़ोसी है।
जो बंटी है बेटा, हमारा जो बंटी है, बंटी किस किस का निकटतम पड़ोसी है? देखिए सवाल में बोला है हर्षित और वैभव का निकटतम पड़ोसी है। अगर हम यहां पर देखें, बंटी हमारा हर्षित और वैभव का निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब हर्षित और वैभव ये यहां पर बैठ सकते हैं बेटा। अब निकटतम पड़ोसी अगर कहा है तो निकटतम पड़ोसी का मतलब ये भी तो हो सकता है कि हमारा जो वैभव है वो यहां पर बैठ जाए और जो हमारा हर्षित है वो यहां पर बैठ जाए, ये भी संभावनाएं हैं। ठीक है जी, ये संभावना बन सकती है तो मैंने संभावना बना दी। अमित पुलकित और वैभव का निकटतम पड़ोसी है। अमित किसका है बेटा? पुलकित और वैभव का निकटतम पड़ोसी है। अमित पुलकित और वैभव का निकटतम पड़ोसी है। चलिए इसको बनाते हैं बेटा। अमित किसका है? पुलकित और वैभव का। तो मैंने अमित को यहां पर बैठाला तो पुलकित को मुझे यहां पर बैठालना पड़ेगा। ये तो बन गया एक कंडीशन, है ना। या अगर वैभव यहाँ पर बैठता है तो अमित और पुलकित यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अमित की ही पोजीशन बस चेंज होगी। आगे देखते हैं, चलिए। अमित और गगन का निकटतम पड़ोसी कौन है? अमित और गगन का निकटतम पड़ोसी कौन है? ठीक है जी। अगर बचा वाला पोजीशन यहाँ पर अगर हम गगन को बैठालते हैं बेटा, तो अमित और गगन का निकटतम पड़ोसी क्या होना चाहिए? पुलकित होना चाहिए। पहला वाला अरेंजमेंट लेकर ही चल सकते हैं। अगर अमित यहाँ पर बैठ जाए तो गगन यहाँ पर बैठ जाएगा। अगर सेकेंड वाली अरेंजमेंट को लेते हैं तो अमित और गगन की पोजीशन ही बस क्या होगी? इंटरचेंज होगी। अगर ये पोजीशन इंटरचेंज होंगी तो भी क्या होगा? अमित और गगन का निकटतम पड़ोसी हमेशा पुलकित ही रहेगा। निकटतम पड़ोसी हमेशा पुलकित ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए अगर आप आगे की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं 6 व्यक्ति। ठीक है, तो 6 व्यक्तियों को उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठालना है। तो ये आपने 6 व्यक्तियों को लिया, इन 6 व्यक्तियों को आप बैठाल दीजिए उत्तर की ओर मुख करके। पहला, दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा। ये 6 व्यक्तियों को हमने उत्तर की ओर मुख करके क्या किया? बैठा दिया। चलिए अब देखते हैं। ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर बैठे हैं। ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर बैठे हैं। अगर ओ यहाँ पर बैठता है तो एन यहाँ पर बैठेगा, पहली कंडीशन। या सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या बन सकती है बेटा कि एन अगर यहाँ पर बैठ रहा है तो ओ हमारा यहाँ पर भी बैठ सकता है। ये दो कंडीशन संभव है। कोनों पर बैठे हैं तो कोई भी कहीं पर भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर इस तरफ चलेंगे तो बायां, उस तरफ चलेंगे तो दायां। तो के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, इसका मतलब के को यहां पर बैठालना पड़ेगा बेटा। के की पोजीशन ये होगी, तभी के दाईं ओर कितने व्यक्ति होंगे? केवल 3 व्यक्ति हैं। और जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो जे को हमें यहाँ पर बैठालना पड़ेगा ताकि जे के बाईं ओर कितने व्यक्ति हो जाएं? 1 2 3 व्यक्ति यहाँ पर हो जाएं। ये दोनों की पोजीशन तो ठीक है के और जे की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओ जो है के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ कहां पर है बेटा? ओ कहां पर है? के बाईं ओर। तो के बाईं ओर अगर हम देखें ओ दूसरे स्थान पर इसी कंडीशन में बैठा है, मतलब यहाँ एन नहीं बैठ सकता। जब यहाँ एन नहीं तो यहाँ ओ नहीं। तो ये जो नीचे वाली कंडीशन हमने बनाई थी, ये कंडीशन तो हमारी यहाँ पर आके एलिमिनेट हो गई। ठीक है जी, ये फाइनल हमारे पास अरेंजमेंट बचा। एम जे और एन के ठीक मध्य में बैठा है। एम कहां पर बैठा है बेटा? जे और एन के ठीक मध्य में एम हमारा बैठा हुआ है। ओ और के ठीक मध्य में कौन बैठा हुआ है? तो देख लीजिए कौन रह गया बेटा? एल हमारा रह गया है। ओ और के ठीक मध्य में कौन बैठ गया? एल हमारा बैठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया हो, काफी बढ़िया क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस की एक बार और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को बनाइएगा। सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट लगभग आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, यूपी पुलिस हो। तो आप इन क्वेश्चन को बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल आप रिविजन कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।